एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं मलेरिया फ़ीवर के बारे में और इसका उपचार क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, यह भी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो अंत तक देखिएगा। और भी अलग अलग बीमारियां और उनके उपचार को जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और साथ में जो बेल का आइकन है उसको प्रेस करना भी मत भूलिएगा, ताकि लेटेस्ट जो वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे मलेरिया क्या होता है। तो मलेरिया एक परजीवी के कारण होने वाली बीमारी है। यह जो परजीवी है यह संक्रमित मच्छरों के काटने से फैलता है, यानी कि जो मॉस्किटो है जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड है उसके काटने से जो है वो मलेरिया कॉज होता है। और अगर हम परजीवी की बात करें, जो परजीवी है वो है प्लाज्मोडियम पैरासाइट, यानी कि जो प्लाज्मोडियम होता है वह क्या करता है, जो है मलेरिया को कॉज करता है। और ह्यूमंस में यानी मनुष्यों में मलेरिया कैसे होता है, तो जो मच्छर है जो कि ऑलरेडी प्लाज्मोडियम से जो है इन्फेक्टेड है उसके काटने से मलेरिया फैलता है। अब हम जानेंगे टाइप्स ऑफ मलेरिया। मलेरिया के मेनली दो प्रकार हमारे यहाँ देखने को मिलते हैं। जो मलेरिया का उपचार होता है, मलेरिया का जो ट्रीटमेंट होता है वह भी इन दोनों टाइप्स के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है। दो प्रकार के मलेरिया कौन कौन से होते हैं जो हमारे यहाँ देखने को मिलते हैं। सबसे पहला है प्लाज्मोडियम विवेक्स का और दूसरा है फैल्सीफेरम मलेरिया। यह दो टाइप ऑफ मलेरिया हमारे यहाँ पर देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे साइन सिम्टम क्या होते हैं, यानी अगर मलेरिया है तो क्या क्या लक्षण हमें मरीज़ में देखने को मिलेंगे। तो जो मरीज़ है, पेशेंट है, उसको एक एक दिन छोड़कर क्या होगा, बुखार आता है, जिसमें क्या होता है मरीज़ को ठंड लगती है। अन्य जो सिम्टम्स है वो है कि सर्दी होना यानी कॉमन कोल्ड होना, कफ होना, बर्निंग मैचुरेशन यानी पेशाब में जलन होना। यह सामान्य जो है लक्षण हमें मलेरिया में देखने को मिलते हैं। इसका जो प्राइमरी सिम्टम है वह है कि जो फीवर है वो एक एक दिन छोड़कर आता है और जिसमें क्या होता है मरीज़ को काफ़ी ठंड लगती है। लक्षण देखने के बाद हम जानेंगे कि मलेरिया का हम डायग्नोसिस कैसे करते हैं। इन्वेस्टिगेशन कौन सा ऐसा टेस्ट है जिसको कराने के बाद हमें कंफर्म होता है कि जो मरीज़ है उसे मलेरिया का डिसऑर्डर है या मलेरिया डिसीज़ उसे है। तो सबसे पहले मलेरिया में दो जो है टेस्ट किए जाते हैं फाइंड आउट करने के लिए। सबसे पहला है पेरीफेरल ब्लड स्मीयर और दूसरा है रैपिड डायग्नोस्टिक किट। पेरीफेरल ब्लड स्मीयर काफ़ी अच्छा टेस्ट माना जाता है मलेरिया को डायग्नोस करने के लिए और रैपिड डायग्नोस्टिक किट भी काफ़ी यूज़ की जाती है। आफ्टर दैट जब हमें पता है कि पेशेंट को क्या है, जो पेशेंट है वो मलेरिया पॉजिटिव है टेस्ट होने के बाद, तो मरीज़ का जो है उपचार स्टार्ट किया जाता है। जो एंटी मलेरियल मेडिकेशंस होती हैं वो मरीज़ को दी जाती है। तो चलिए जानते हैं कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले हम जानेंगे प्लाज्मोडियम विवेक्स से होने वाला जो मलेरिया है उसके ट्रीटमेंट में कौन कौन सी दवाइयाँ होती हैं। तो सबसे पहली जो हमारी दवाई है वो है लारिएगो डीएस। लारिएगो डीएस जो टैबलेट है वह काफ़ी यूज़ की जाती है। ये जो फेमस ब्रांड है इसका, इसमें अगर हम कंपोजिशन देखें तो क्लोरोक्विनिन फॉस्फेट जो है इसके अंदर होता है 500 mg में जो है क्लोरोक्विनिन फॉस्फेट अवेलेबल होता है। अब इस दवाई को लेने का तरीका क्या है, तो सबसे पहले दिन यानी कि फर्स्ट डे में 2 टैबलेट जो है वो मरीज़ को लेनी होती है, यानी 500 mg की जो एक टैबलेट है तो 2 टैबलेट यानी 1000 mg की जो टैबलेट है वो मरीज़ को एक दिन जो फर्स्ट डे होता है उस दिन दी जाती है। उसके 6 घंटे बाद जो है एक और टैबलेट मरीज़ को लेनी होती है। दूसरे दिन से क्या होता है 24 घंटे बाद एक टैबलेट और मरीज़ को लेना होता है और तीसरे दिन जो है मरीज़ को फिर से एक टैबलेट लेनी होती है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं यह जो टैबलेट है इसमें आपको इसका लेने का तरीका ऑलरेडी लिखा होता है। डॉक्टर आपको अच्छे से समझाते हैं और उसी के अनुरूप आपको ये दवाइयाँ लेनी होती हैं। जो फर्स्ट डोज़ है यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है फर्स्ट डोज़, यानी फर्स्ट डे आपको 2 टैबलेट लेनी है, उसके 6 आवर्स बाद में एक टैबलेट लेनी है। दूसरे दिन आपको 24 घंटे बाद पहली टैबलेट यानी ये वाली टैबलेट लेना है एक, और 48 आवर्स पहले डोज से जो है तीसरी टैबलेट आपको लेनी होती है। अगली जो दवाई है वो है मेलेरिड डीएस। मेलेरिड डीएस जो है उसके अंदर अगर हम कंपोजिशन देखें तो प्रिमाक्यूनिन जो है वो कंपोजिशन होता है, प्रिमाक्यूनिन फॉस्फेट जो होता है, और इसका अगर हम ब्रांड नेम देखें तो वो है मेलेरिड डीएस। यह टैबलेट जो है 10 से 15 दिन तक एक एक टैबलेट एक डी ओडी यानी कि एक बार
ठीक है। दिन में सिर्फ एक बार जो है यह टैबलेट 10 से 15 दिन तक डॉक्टर के द्वारा आपको दी जाती है और आपको लेनी होती है। अगला हम जानेंगे प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम का इन्फेक्शन अगर है मलेरिया उसके कारण हुआ है तो उसमें कौन कौन सी दवाइयाँ दी जाती हैं। तो इसके अंदर जो है ल्यूमरेक्स 80 जो है दी जाती है, जिसके अंदर अगर हम कंपोजिशन देखें, जो ब्रांड है वो है ल्यूमरेक्स। इसके अंदर अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर एर्थ्रिमेथर और ल्यूमेफेंट्रिन होता है, जो कि दोनों कंपोजिशंस इस टैबलेट के अंदर देखने को मिलते हैं। यह जो टैबलेट है फर्स्ट डे एक टैबलेट लेनी होती है, उसके बाद में 8 आवर्स बाद आपको सेकेंड टैबलेट लेनी होती है। तीसरे दिन से यह जो टैबलेट है एक दिन में 2 बार लेने होती है। चौथे दिन भी आपको यह दवाई एक दिन में 2 बार यानी सुबह और शाम खाना खाने के बाद में लेनी होती है। अगली जो हमारी दवाई है वो है मेलरिड डीएस, जिसके बारे में हमने पहले प्रीवियस बात की थी। इसके अंदर प्रामाक्यूनिन फॉस्फेट होता है। यह जो टैबलेट है वो सेकेंड डे से स्टार्ट की जाती है, यानी कि फर्स्ट डे आपने ल्यूमरेक्स टैबलेट है वह आपने ली, उसके बाद सेकेंड डे से आपको मेलरिड डीएस जो टैबलेट है वो लेनी होती है। अगर हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट की बात करें, यह तो जो हो गया इन्फेक्शन का जो ट्रीटमेंट है मलेरिया का उसका हो गया, लेकिन इसके साथ में जैसे हमने साइन सिम्टम देखे थे कि सर्दी खांसी होना, बुखार आना, ये सारे लक्षण जो है इनका ट्रीटमेंट क्या है। तो इसके लिए जो है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट फीवर होने पर यानी बुखार आने पर मरीज़ को डोलो 650 mg की जो टैबलेट है यानी जो पैरासीटामॉल है वह दी जाती है। पेशेंट को बुखार की अकॉर्डिंग जो है डॉक्टर BD या TDS यानी एक दिन में 2 बार या एक दिन में 3 बार जो है यह दवाई लेने की सलाह देते हैं। पेंटॉप डी जो है वह टैबलेट लेने के लिए डॉक्टर पेशेंट को बोलते हैं। रेंटेक डी जो है जिसके अंदर ओमिप्राजोल और डोमपेरिडोन का कॉम्बिनेशन होता है, यह जो दवाई है वह भी पेशेंट को लेनी होती है। टैबलेट रेगलान अगर पेशेंट को वॉमिटिंग होती है तो टैबलेट रेगलान डॉक्टर द्वारा दी जाती है, जिसके अंदर मेट्राक्लोप्रामाइड का कंपोजिशन होता है। और ड्यूरिंग मलेरिया जो पेशेंट है वह काफ़ी डिहाइड्रेट हो जाता है, इसके कारण ORS यानी कि इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस होता है, तो उसे मेंटेन करने के लिए ओरल रिहाइड्रेशन जो सॉल्ट है वो भी डॉक्टर द्वारा पेशेंट को दिया जाता है। अब हम जानेंगे मलेरिया की कुछ इम्पॉर्टेंट बातें जो आपको मलेरिया के पेशेंट को ट्रीट करने से पहले ध्यान रखनी है। उसमें सबसे पहले है कि जो भी मलेरिया की जो दवाइयाँ हमने देखी थी उसे दूध के साथ लेनी होती है और मीठा दूध लेने की सलाह डॉक्टर देते हैं। इसका कारण है कि यह जो दवाइयाँ होती हैं यह क्या करती है, गैस्ट्रिक एसिड्स को काफ़ी जो है इरिटेट करती है, जो गैस्ट्रिक म्यूकोजा है तो उसे न्यूट्रलाइज करने का काम करता है मिल्क। और पेशेंट जो है वो काफ़ी डिहाइड्रेटेड होता है, जो ग्लूकोज है वो काफ़ी मलेरिया के पेशेंट्स में क्या होता है ग्लूकोज का लेवल कम होता है, इसके कारण शुगर के साथ लेने की सलाह दी जाती है ताकि जो पेशेंट का जो ग्लूकोज लेवल है बॉडी का वो क्या हो सके, मेंटेन हो सके। अगला है यह जो दवाइयाँ हैं वह प्रेगनेंसी, इन्फेंट यानी कि बच्चे, इनको और जो ब्लड किसी भी मरीज़ को किसी भी प्रकार की ब्लड का डिसऑर्डर है तो उन मरीज़ों को यह दवाई जो है वो काफ़ी जो है कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। जैसे कि प्रामाक्यूनिन जो टैबलेट है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, तो यह दवाई जो है वो मरीज़ को नहीं देते हैं। अगर आपको ऐसा कोई भी डिसऑर्डर है या आप प्रेग्नेंट है तो आप आपके डॉक्टर को पहले ही इसके बारे में बता दीजिए ताकि डॉक्टर उस अकॉर्डिंग आपको ट्रीटमेंट दे सके। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो समझ आया होगा, मलेरिया का ट्रीटमेंट समझ आया होगा, पसंद आया होगा वीडियो। ऐसी और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।